Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your investment partner here in Istanbul, Turkey and now in Lahore and Dubai as well. आपको मालूम है कि लंबे अरसे से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सका और उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। मेरे पास इतना टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा था कि मैं जाते जाते गाड़ी में भी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, चूँकि मेंटली और फिजिकली दोनों लिहाज से ऑक्यूपाइड था। आज की ये वीडियो भी मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करता चूँकि लिटरली मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन आप दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स इतने ज्यादा रिसीव होने लग गए कि मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ी आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि मैं आजकल कहाँ बिजी हूँ। तो आप भाइयों की दुआओं, वालिदैन की दुआओं और अल्लाह पाक के करम से सबसे पहले हमने इस्तांबुल में ऑफिस स्टार्ट किया, उसके बाद लाहौर पाकिस्तान में ऑफिस स्टार्ट किया और अब अल्लाह पाक के खास करम की वजह से हमने दुबई यूएई के अंदर भी अपना ऑफिस स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है उसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये बताता चलूं कि मैं ये 2 महीने जो है वो सोशल मीडिया से क्यों एब्सेंट रहा। वजह ये थी कि दुबई के अंदर ऑफिस स्टार्ट करना इजी नहीं है। मैं एक वीक में इस्तांबुल और दूसरे वीक में दुबई था और पिछले 2-2.5 माह के अंदर मेरे 4-5 जो है विजिट थे दुबई सिटी के, जिसमें मैंने ऑफिस स्टार्ट करने से लेकर बाकी सारे जो मामलात है वो करने थे और मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये कितना जो है वो पेचीदा अमल है। लेकिन इस डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर इस्तांबुल टर्की में दी हैं, मेरे अपने क्लाइंट्स जो है उनके पुरजोर इसरार पर हमने दुबई ऑफिस स्टार्ट किया है। उनका अपना जो पोर्टफोलियो है दुबई में उसे मैनेज करने के लिए ऑफिस ये स्टार्ट किया है। दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि आप जिस तरह प्रोफेशनल और ऑनेस्ट सर्विसेज यहाँ पे इस्तांबुल में दे रहे हैं, हमें यही सर्विसेज अगर दुबई के अंदर भी मिल जाएं तो हम बहुत मशहूर होंगे। तो उनकी एक तो ये फरमाइश थी, इसलिए ऑफिस स्टार्ट किया। और दूसरा ये है कि दुबई एक इंटरनेशनल मार्केट है और वहाँ पे 2024 के अंदर हमें तुर्की की सिटीजनशिप के लिए सबसे ज्यादा जो क्लाइंट मिले ओरिजिनली पाकिस्तानी है, लेकिन दुबई के अंदर जो है वो रह रहे हैं, वो दुबई से मिले। और इस वजह से हमने ये सोचा कि बजाय इसके कि हम जो है वो उन दोस्तों को ये जहमत देते हैं कि वो तुर्की आते हैं, अपना पहले होमवर्क करते हैं, फिर वापस जाते हैं और फिर प्लान करते हैं सिटीजनशिप थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ऑफ टर्की हासिल करने के लिए, तो क्यों ना उनके डोर स्टेप पर जाके उन्हें सर्विसेज जो है वो दी जाएं। तो दूसरी ये रीजन थी। थर्ड जो रीजन है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम टर्की की सिटीजनशिप थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो ऑफर कर ही रहे हैं, लेकिन 2024 मिड से हमने मल्टीपल ऑप्शन जो है सीबीआई की और आरबीआई की वो भी ऑफर करना शुरू कर दी थी, जिसके अंदर कैरेबियन है, यूरोप है जिसके रेजिडेंसी प्रोग्राम है और कैरेबियन के डायरेक्ट पासपोर्ट है। तो ये जो क्लाइंट है ये चाहता है कि ऑफिस जो है वो दुबई में हो, क्योंकि दुबई एक ऐसा सिटी है जहां पर हर एक के लिए एक्सेस जो है वो इजी है और मेजॉरिटी हमारा जो गल्फ का क्लाइंट है वो सारा मौजूद भी जो है वो दुबई के अंदर है। तो उनको वहां पर हमने फैसिलिटेट करने के लिए ये ऑफिस जो है वो स्टार्ट किया। तो ये बेसिक जो है वो 3 रीजन थी। अब आपको मालूम है कि जब आप दुबई के अंदर ऑफिस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, पर्टिकुलर लाइसेंसेस जो है वो लेने हैं, फिर उसके अंदर एक्टिविटीज ऐड करवानी है, फिर उसके बाद आपको अपना जो एमरेट्स आईडी है वो लेना है, और अगर आपको दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को भी ऐड करना है तो फिर आपको जो है वो रीरा जो है वो भी लेना है। उसके बाद आपको ऑफिस स्टैब्लिश करना है, फिर आपको रेजिडेंस जो है वो लेनी है अपनी रिहाइश के लिए, फिर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, फिर उसके बाद जो है वो गाड़ी लेनी है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, यकीन जानिए कि इसके अंदर जो है वो 2-3 माह तो नॉर्मली जो है वो लग जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया ना वो आया मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का। मैं दोस्तों से इंफॉर्मेशन मांग रहा था कि अच्छा मेरे पास इस्तांबुल का लाइसेंस है तो मैं कैसे दुबई का लाइसेंस जो है वो ले सकता हूँ या इसको एक्सचेंज जो है वो कर सकता हूँ। तो हर कोई डिफरेंट जो है वो ओपिनियन दे रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लीजिए, और मैं जो सर्विस सेंटर है, हैप्पी सेंटर उसे बोलते हैं, वहां पे गया इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी मिनिस्ट्री से यानी तुर्की की मिनिस्ट्री से एक डॉक्यूमेंट चाहिए इस लाइसेंस के रिलेटेड। तो मैंने कहा वो हमारे पास एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन होती है और उसमें सब कुछ मौजूद होता है। तो कहते हैं हाँ ई दौलत में आपके पास अगर है तो दिखाइए। तो मैंने जैसे ही वो ई दौलत में ओपन करके अपना लाइसेंस दिखाया, मुझे वो मोहतरमा कहती है कि वो सामने काउंटर पे जाइए और वहां जाके अपना आई टेस्ट दीजिए। आई टेस्ट दिया, उसके बाद जो है मैं काउंटर पे गया, मेरी टर्न आई, विद इन 5 मिनट्स बिलीव यू मी उन्होंने मुझे जो है वो दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। ये सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलो, आपको पता है कि मेरी आदत है कुछ ना कुछ मैं नया आपको जरूर जो है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। जिस किसी के पास भी तुर्की का ड्राइविंग लाइसेंस है, ईदर दे हैव देयर ओरिजिनल नेशनैलिटी
or Turkish nationality, it doesn't make any difference. They can get Dubai driving license immediately. Just need to show your driving license on your e-Dawlat and you will be able to get in like 5 to 10 minutes. तो ये एक अच्छी चीज है कि आप वहां पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ले सकते हैं और इसका राउट बड़ा जबरदस्त है। पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप एक्सचेंज कीजिए टर्की के साथ, टर्की का ड्राइविंग लाइसेंस यूएई के साथ, यूएई का लाइसेंस जो है वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं यूके के साथ। तो उसके बाद पूरी दुनिया में आप जहां मर्जी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारा जो 2-2.5 माह का टाइम था ये मेरा लगा इन चीजों के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बताना चाहता हूँ कि भाई कहीं से भी ये अंडरस्टैंड ना कीजिएगा कि खुदा ना खास्ता टर्की के अंदर जो है वो काम नहीं चला तो इसलिए जो है वो दुबई मूव कर रहे हैं, जैसा कि बाकी दोस्त करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अभी भी जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने ऑफिस में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टाफ है, टीम है, लाहौर में भी, इस्तांबुल में भी और अब इंशाल्लाह ताला दुबई के अंदर भी। तो दुबई ऑफिस जो है ये बेसिकली एक्सटेंशन है, ये बेसिकली जो है वो बिजनेस एक्सपेंशन है। हम वहां पर अपना जो ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं उससे कतन तुर्की की जो रियल एस्टेट है या तुर्की की सिटीजनशिप है वो हम सर्व करना छोड़ नहीं रहे। और मैं एक वीक जो है यहाँ पर हुआ करूंगा इस्तांबुल में और एक वीक में हुआ करूंगा दुबई के अंदर। तो ये आपको मैंने कॉशन जो है वो एंड पे देना था, अभी बता देता हूँ कि जब भी आप तशरीफ लाएं आप कम से कम मेरे साथ जो है वो मेरा शेड्यूल जो है वो पूछ के जरूर आइएगा, ताकि ऐसा ना हो। आपको सर्विस मिलेगी यानी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी एडवाइस लेना चाहते हैं दुबई के लिए या इस्तांबुल के लिए, तो आप जो है वो पहले से शेड्यूल करके प्लान करके जरूर आइएगा। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो बताऊं। पिछले 2 साल से मुझे दोस्त जो है वो कह रहे थे कि जितनी मेहनत आप इस्तांबुल में करते हैं अगर यही मेहनत आप दुबई की मार्केट में करें तो इससे ज्यादा फले और फूले। लेकिन उस वक्त मुझे ये लगता था कि यार ये अभी टाइम नहीं है, तो मैं राइट टाइम का वेट कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टीम नहीं थी, मैं 1 मैन आर्मी था। अब जैसी टीम आई है अब मैंने एक्सपेंड किया है वहां पर, और बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं कि वहां पर कंपटीशन बहुत है और होना भी चाहिए, उन्हें समझना भी चाहिए, क्योंकि वाकईतन वहां पर जो है वो लाखों की तादाद में जो है वो एजेंट्स हैं। उनमें नए सिरे से जाके सरवाइव करना यकीनन मुश्किल होता अगर मेरे ये जो प्यारे प्यारे भाई जिन्हें मैं ऑलरेडी तुर्की में सर्व कर चुका हूं अगर इनका साथ ना होता, अगर इनकी मोहब्बत, इनका एतमाद साथ ना होता तो वाकई मुश्किल होता। अब आप बिलीव कीजिए जैसे ही मैंने जो है वो स्टार्ट किया, दोस्तों को बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 क्लाइंट्स जो है इमीडिएटली जो है वो मिल गए। सेलर भी, बायर भी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले भी, जिनके ऑलरेडी वहां पर प्रॉपर्टीज हैं। तुर्की में जिसने भी इन्वेस्ट किया है उनमें से मोर देन 90% ऐसे दोस्त हैं जिनकी दुबई में ऑलरेडी पोर्टफोलियो है। तो उससे एक अच्छा जो है वो स्टार्टअप हमें जो है वो मिल गया है, जो कि हमारी हिम्मत और हमारे हौसले जो है वो और बुलंद कर रहे हैं। वो दोस्त जो कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उन्हें हमेशा ये बताया जाता है कि खुदा ना खास्ता वो मार्केट जो है वो किसी टाइम पे भी गिर सकती है, वहां पे जो है डिक्लाइन आ जाएगा, और अभी 2026 के अंदर 1,20,000 अपार्टमेंट जो है उनकी डिलीवरी आ रही है, तो डिलीवरी ज्यादा आने की वजह से आपका जो है वो डिमांड कम हो जाएगी। तो आप बिलीव कीजिए मैंने भी इसके ऊपर सारे फैक्टर्स के ऊपर गौर किया। जब मैंने दुबई में ऑफिस एक्सपेंशन करनी थी मैंने 4 कंट्रीज को थॉरोली जो है वो 3 महीने लगातार जो है वो स्टडी किया, टर्की, दुबई, पुर्तगाल और यूके, क्योंकि इन सब के लिए मेरे पास एक्सेसिबिलिटी है, वीजाज हैं, ट्रैवल करना मेरे लिए इशू नहीं है। तो मुझे तुर्की के अलावा एक सेकंड जो है वो पोर्टफोलियो ऐड करना था। तो सबसे पहले तो मैं आपको अच्छी खबर ये बताऊं, मेरी स्टडीज के मुताबिक तुर्की जो है वो आज भी नंबर 1 है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। सिटीजनशिप में तो इसका कोई सानी नहीं है ना, पूरी दुनिया के अंदर इसके जैसा कोई कंट्री नहीं है जो डायरेक्ट पासपोर्ट और सिटीजनशिप तुर्की के प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो कोई और कंट्री ऑफर कर सके, ऐसा है ही नहीं। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की भी बात करूं, बहुत सारे लोग जो है इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। उसकी वजह ये है कि उनकी बाइंग जो है उस पे उन्हें जो है वो स्कैम किया गया है, उनकी बाइंग मार्केट से ज्यादा थी। मैंने देखा ROI, मैंने देखा आपका रेंटल यील्ड, आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपको तुर्की में मिलता है। शर्त क्या है कि आपकी बाइंग मार्केट के मुताबिक। अब लोग कहते हैं जी लीरा डेप्रिशिएट हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है वगैरह वगैरह, तो जब मैं बात करता हूं ना ROI की, मैं बात करता हूं डॉलर में, एप्रिसिएशन जो है बात करता हूं डॉलर में। आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन और आपकी इन्फ्लेशन दोनों को माइनस करके आपकी 12 to 15% पर एनम जो है वो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है, और 5 to 6% जो है वो मिनिमम आपका रेंटल यील्ड है, जो कि अब 7 to 8% भी हो गया है। पिछले 1 साल के अंदर रेंटल इंक्रीज इतना ज्यादा हुआ है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो लोग यहाँ पर मसला क्या है, मेरे दुबई जाने की फिर वजह क्या है? देखिए दुबई जो है एज अ रियल्टर सबसे अच्छी जगह है काम करने के लिए, तुर्की से भी ज्यादा अच्छी जगह, क्योंकि तुर्की में क्या है, सिर्फ वही क्लाइंट आ रहा है जिसने पासपोर्ट लेना है,
दुबई के अंदर हर किस्म का क्लाइंट आ रहा है। यानी दुबई एक ऐसा सिटी है जिसके अंदर मैंने देखा कि अगर आपकी क्लासेस अगर कैटेगराइज की जाए ना, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच क्लास, लीड क्लास, सुपर लीड क्लास, आप अगर 10 क्लासेस भी जो है वो करें ना, क्लासिफाई करें कि यार ये पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, हर कैटेगरी का आपको वहां पे जो है वो इन्वेस्टर मिलता है। तो एक रियल्टर के तौर पर दुबई के अंदर काम करने की मेरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि वहां पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी एनर्जी कंज्यूम करती है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को तहफ्फुज़ देने के लिए और उसे बेचने के लिए। टर्की चूंकि रियल एस्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टर्की का फोकस उस तरह जो है वो नहीं है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने का। तो टर्की में जो दोस्त आते हैं लैंग्वेज बैरियर की वजह से और खुदा ना खास्ता कुछ जो है वो नॉन प्रोफेशनल लोगों की वजह से ये मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे क्लाइंट को लाने के लिए कन्विंस करना पड़ता है, जबकि दुबई के अंदर क्लाइंट आपके पीछे पीछे है, वो एक प्रोफेशनल और ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस रियल्टर ढूंढता है। ये एक मेजर डिफरेंस है कि मैंने टर्की के साथ जो है दुबई को ऐड किया। एक रियल्टर के तौर पर दुबई जो है वो बहुत अच्छी मार्केट है। अगर आपको पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यकीन जानिए कि दुबई से अच्छी मार्केट नहीं है। लेकिन दुबई के अंदर एज अ रियल्टर और एज एन इन्वेस्टर दोनों की एंट्री जो है ना वो ईजी नहीं है। एक रियल्टर के तौर पर अगर आप जाएंगे ना तो आप बिलीव कीजिए कि आप तीसरे महीने में अपने सब कुछ लुटा के नाकाम वापस लौट आएंगे। आपके पास फंड्स होने चाहिए जो आप खुद को सपोर्ट कर सके, क्योंकि दुबई की मार्केट ऐसे नहीं है कि आप गए 2 महीने बाद आपकी डील लॉक होगी और आपने पैसे कमीशन की सूरत में अर्न कर लिए, वहां पे सैलरीज जो है वो देता कोई नहीं है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इन्वेस्टर के तौर पर जो है लोग ये समझते हैं कि दुबई की मार्केट के अंदर एंट्री पॉइंट जो है ना वो बड़ा है, यानी आपकी कम से कम भी 1 मिलियन दिरहम की जो है इन्वेस्टमेंट ये स्टार्टिंग है, जो कि आप देखिए कि तकरीबन कोई आपका बनता है $3 लाख, यानी 2,60,65,70,000 बनता है, तो $3 लाख कर लीजिए, तो $3 लाख से आपका एंट्री पॉइंट है। अब इसी के लिए हमने कुछ ऐसी ऑप्शन जो है वो निकाली हैं जो कि मॉर्गेज के ऊपर हैं, जिसमें आपको सिर्फ पे करना है 40%, 60% बैंक पे करेगा, और जो आपकी प्रॉपर्टी है रेडी टू मूव होगी, और जो रेंटल इनकम है उसी से मॉर्गेज की इंस्टॉलमेंट जाएगी, और 10-15 साल बाद वो प्रॉपर्टी आपकी है। इसके अंदर एक अच्छा खासा जो है वो आपको बेनिफिट है। लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये बेसिकली वीडियो बनाने का जो सोल पर्पस है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना था कि आजकल मैं कर क्या रहा हूं। तो वंस अगेन आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपसे राजी हो और हर एक को अल्लाह पाक कामयाबियां और खुशियां ता फरमाए। जहां जहां पर भी हैं आप हमेशा खुशो खुर्म रहें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दुनिया के किसी खित्ते में भी, तो आप हमसे फ्री एडवाइस जरूर ले सकते हैं। एटलीस्ट हम आपको ये जरूर बताएंगे कि ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अल्लाह हाफिज।